हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स में स्कॉट थ्योरी और बर्नौली एंड स्कॉट थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स की संरचना ठोसों और गैसों के मध्य की संरचना होती है। जैसे कि हमने देखा था सॉलिड्स में जहाँ परफेक्ट क्रिस्टल होता है, परफेक्ट सॉलिड होता है, उसमें सेंट्रल मॉलिक्यूल को चारों तरफ से 6 मॉलिक्यूल्स या 6 अणु घेरे हुए रहते हैं। गैसेज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, जबकि लिक्विड्स में सेंट्रल अणु को 5 अणु जोड़े हुए या उससे घेरे हुए रहते हैं। इसी प्रकार लिक्विड्स के लिए दूसरी थ्योरी दी थी आयरिंग ने, जिसे हम कहते हैं आयरिंग थ्योरी ऑफ द लिक्विड्स। आयरिंग की थ्योरी भी लगभग हम मान सकते हैं स्कॉट के समान ही है। आयरिंग ने भी यही बताया कि लिक्विड्स की संरचना सॉलिड्स व गैसेस के मध्य की अवस्था होती है, लेकिन आयरिंग का कहना था कि लिक्विड्स की संरचना गैसेस के ज़्यादा नज़दीक होती है। जैसे कि गैसेस में अणुओं के बीच में बहुत अधिक स्पेस होता है, लेकिन लिक्विड्स में ये जो फ्री स्पेस होता है लिक्विड्स के बीच में, यह कम होता है। और ये कितना होता है? लगभग लिक्विड के टोटल वॉल्यूम का केवल 3%। तो हम कह सकते हैं लिक्विड के टोटल वॉल्यूम का 97% मॉलिक्यूल से कवर्ड होता है, बाकी बचा हुआ 3% वॉइड्स होते हैं, स्पेस होते हैं या खाली स्थान होते हैं। इस वॉल्यूम को उन्होंने नाम दिया फ्री वॉल्यूम या वॉइड। जैसा कि आप लिक्विड की संरचना में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि लिक्विड में जो वाइट गोले दिखाए गए हैं वह वॉइड्स को बताते हैं, ब्लैक गोले मॉलिक्यूल्स को बताते हैं, और लिक्विड्स के कनेक्शन में या इक्विलिब्रियम में गैसेस स्टेट है, वेपर स्टेट है, जिसके अंदर सारे जो गोले हैं वह काले हैं और वे अनियमित हैं, अर्थात उनमें कोई भी डिस्टेंस अपन डिफाइन नहीं कर सकते। आप इस तरीके से कह सकते हो। आयरिंग का कहना था कि जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। जब वह वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाना प्रारंभ कर देते हैं और वॉइड्स की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात खाली स्थान मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की डेंसिटी कम होती जाती है और वेपर स्टेट की डेंसिटी बढ़ती जाती है, और यह अवस्था जब तक आती है जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाते। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मान लीजिए एवरेज डेंसिटी ऑफ लिक्विड और उसकी वेपर की रो ए से हम बताएं, तो यह जो एवरेज डेंसिटी है यह टेम्परेचर पर निर्भर करती है। और किस प्रकार से निर्भर करती है? द फॉर्मूला इज रो ए इज इक्वल टू ए माइनस बी टी, जहाँ पर ए और बी दो कांस्टेंट हैं। प्लीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पर ए और बी वैन डर वाल कांस्टेंट नहीं है, जो हमने गैसेस स्ट्रक्चर में या गैस के चैप्टर में पढ़ा था। तो ए और बी यहाँ पर दो कांस्टेंट हैं और टी यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यदि हम इस एवरेज डेंसिटी को या किसी लिक्विड और उसकी सॉलिड अवस्था के वॉल्यूम्स को अपन देखें तो कैलेट और मैथियाज ने बताया कि यदि किसी लिक्विड के लिए VL उसका टोटल वॉल्यूम हो और VS वह वॉल्यूम हो जो कि लिक्विड का सॉलिड के समान बिहेव करता है। ओके, VL इज द volume of the liquid and Vs is that volume of liquid which behaves like a solid। तब VL माइनस Vs अपॉन VL मॉलिक्यूल्स का वह फ्रैक्शन होगा जो कि गैस की तरह से कार्य करेगा। ध्यान रखिए, VL माइनस Vs अपॉन VL will be the fraction of the total volume which will behave like a gas, and Vs upon VL will be the fraction of the molecules which behave like a solid। इसका मतलब लिक्विड में हम कह सकते हैं दोनों ही वॉल्यूम होते हैं
सॉलिड स्टेट का वॉल्यूम भी होता है और गैसेस स्टेट का वॉल्यूम भी होता है, जिनको हम क्रमशः VL माइनस VS अपॉन VL और VS अपॉन VL सूत्र से दर्शा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि द आयरिंग एंड डियर गेव ए रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Heat capacity of a liquid at constant volume is given by Cv is equal to Vs upon Vl multiplied by 3R plus Vl minus Vs upon Vl multiplied by 3 by 2 and 3 by 2 multiplied by R, where R is, as you know, is the universal gas constant and Vs is the volume of the liquid which behaves like a solid and VL is the volume of the liquid। यह कहलाता है किसी भी लिक्विड के लिए आयरन का सिद्धांत, लिक्विड के स्ट्रक्चर के लिए आयरन का सिद्धांत। कल हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड वाटर। कल मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विड वाटर का स्ट्रक्चर दूसरे लिक्विड्स की तुलना में किस प्रकार से अलग होता है और वाटर का बिहेवियर दूसरे लिक्विड्स की तुलना में किस प्रकार से डिफरेंट या अलग होता है। थैंक यू।